नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज ज्योमेट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो लाइन और एंगल दोनों से ही रिलेटेड होंगे। 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होंगे। तो फर्स्ट, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? तो एन एंगल are said to be adjacent if पहला पॉइंट है it has कॉमन वर्टेक्स। पहला कंडीशन है कि इसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकेंड है इट हैज़ कॉमन आर्म। सेकेंड है कि इसका आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। थर्ड है नन कॉमन आर्म are on either side of the common arm। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसमें होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और नॉन कॉमन जो आर्म है वो कॉमन आर्म का आइदर साइड में होना चाहिए। जैसे इसका डायग्राम में देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि ओ एम जो है ओ एम कॉमन आर्म है, ओ एम कॉमन आर्म है और वर्टेक्स जो है इसका कॉमन ओ है और ये जो नॉन कॉमन साइड हैं वो दोनों एक दूसरे के आइदर साइड में स्थित हैं। तो ये जो एंगल होंगे, एंगल 1 मान के चलिए इसको ले लेते हैं, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग बोलेंगे ये एडजेसेंट एंगल है। देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर said to be adjacent एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आसन कोण क्या होता है? आसन कोण एन एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, ये कॉमन ओ एम कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म जो है एक दूसरे के साइड में स्थित हैं। तो ऐसे जब रहेंगे तो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ adjacent angle whose none common arm is opposite रेज। देखिए लीनियर पेयर क्या है? तो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल का पेयर है और इसका जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट रेज में होंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे एडजेसेंट एंगल, उसी से रिलेटेड है लीनियर पेयर। तो देखते हैं कि लीनियर पेयर क्या है। हम लोग एडजेसेंट एंगल में ये डायग्राम देखे थे, इसको P लिए थे, Q
ओ एम। तो ये जो एंगल बन रहे थे एंगल 1 और 2, इन दोनों को हम लोग बोल रहे थे एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है, ये जो आपका ओ एम जो है कॉमन आर्म, पी जो है सिर्फ शिफ्ट हो जाते हैं अपोजिट रेज में, क्यू के अपोजिट में, क्योंकि ये दोनों जो हैं नॉन कॉमन आर्म थे जो कि अपोजिट रे में होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 जो होंगे एंड एंगल 2 वो है लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म के दो एंगल हैं। और इसका जो सम होता है इन दोनों का, ये 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इसका सम, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। लीनियर पेयर से रिलेटेड एक थ्योरम है कि लीनियर पेयर का जो एंगल का सम है वो 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। ये आने वाले थ्योरम में हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। when two lines intersect to each other at a common point, then it is called intersecting line। जब कोई दो लाइन मान के चलिए पी क्यू एम एन, दो लाइन है जो किसी एक कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो दोनों जो लाइन है, लाइंस पी क्यू एंड एम एन said to be intersecting line। जब भी कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस और प्रतिच्छेदक रेखाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग देखे थे एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर, उसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन और वर्टिकल अपोजिट एंगल देखेंगे। तो देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो व्हेन टू लाइंस intersect to each other at a common point, then vertically opposite angle is formed by the same। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं चलिए देखते हैं। When two line intersect to each other at a common point, then vertically opposite angle is formed by the same side of the angle। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड होता है बाय द सेम साइड ऑफ द लाइन। जैसे कि मान के चलिए एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरीक़े से एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये हम लोग एक थ्योरम में देखेंगे। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये थ्योरम में हम लोग प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होता है, 3 इज इक्वल टू 4 कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, ये समझ लीजिए कि ये दोनों आपस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस देखेंगे जिससे कि रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। When a line intersect two or more than two line at a different point then it is called ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी कोई एक लाइन दो या दो से भी अधिक, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइन को डिफरेंट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। यानी पी क्यू जो है, पी क्यू, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो आज का जो 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट होता है। और ये जो था आपका, ये शॉर्ट फॉर्म है कि आज जो हम लोग पढ़ें वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इससे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग आज पढ़े। चलिए रिवीजन देखते हैं। रिवीजन में क्या है, आप सिर्फ याद रखिएगा LIV, ALIV और T, LIV। तो आज जो हम लोग पढ़े उसमें पहला था एडजेसेंट एंगल, नेक्स्ट पढ़े लीनियर पेयर, नेक्स्ट पढ़े इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद हम लोग पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद पढ़े हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखें। एडजेसेंट एंगल और इनसे रिलेटेड लीनियर पेयर है। फिर हम लोग पढ़ें इंटरसेक्टिंग लाइन और इनसे रिलेटेड वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें। और उसके बाद देखें हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है और क्या क्या है, कैसे उससे सारे कुछ देखेंगे हम लोग। और उससे कैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड सारे एंगल। तो अभी आपको सिर्फ जितना भी पढ़े उसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रखना है LIV और इसका देख लीजिएगा, है ना। एडजेसेंट एंगल है, फिर लीनियर पेयर, इंटरसेक्टिंग लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ट्रांसवर्सल लाइन। तो आज हम लोग यहीं पर
रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा और जो भी पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन एक ट्रिक के साथ पढ़िए ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।